नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी प्रचलित कथा के बारे में बताएंगे जो लगभग सभी को मालूम होगी, लेकिन जो आज की पीढ़ी चल रही है उसके हिसाब से कुछ लोगों को पता नहीं होगा। इसीलिए हम आज की यह कथा आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि प्लीज कथा को पूरा सुनिएगा। अगर आज की कथा आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथा मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, भक्त श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। इनके माँ बाप अंधे थे। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु एवं माता का नाम ज्ञानवंती था। वह दिन भर उनकी सेवा करते पर कभी काम के कारण शिकायत न करता। सुबह उठकर माता पिता के लिए नदी से पानी भरकर लाता, जंगल से लकड़ियां लाता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। परंतु श्रवण कहता, नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मुझे जरा भी थकान नहीं होती, मुझे आनंद मिलता है। हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले, उसे हमारा कितना ख्याल है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते न थकते। श्रवण के माता पिता को बेटे के विवाह की चिंता हुई। अंत में एक लड़की के साथ श्रवण कुमार का विवाह हो गया। श्रवण की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे अंधे माता पिता की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। अक्सर माता पिता को लेकर वह श्रवण से झगड़ा करती। वह अपने लिए अच्छा भोजन बनाती पर श्रवण के माँ पिता को रूखा सूखा खाना देती। एक दिन श्रवण ने देखा उसके माता पिता नमक से रोटी खा रहे हैं और उसकी पत्नी पूरी और मालपुए का भोजन कर रही है। श्रवण को क्रोध आ गया। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि वह श्रवण को छोड़कर चली गई। अपना दुख भुलाकर श्रवण फिर बूढ़े माता पिता की सेवा में जुट गया। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब एक इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा माँ? क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। उन दिनों यातायात की सुविधा नहीं थी। वे लोग ज्यादा चल भी नहीं सकते थे। श्रवण को एक उपाय सूझ गया। श्रवण ने दो बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। फिर उसने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया और माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। वे लोग हरिद्वार, अयोध्या, गया, काशी, प्रयाग सब जगह गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया।
उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी और पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताइएगा, यही मेरी विनती है। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। राजा के पैरों की आहट सुन वे चौंक गए। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? मां, अनजाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। उसने मुझे आपको पानी पिलाने भेजा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। हाय मेरा बेटा, मां चीत्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। सचमुच श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति भक्ति अनुपम थी। दोस्तों, जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। सच है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कथा? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।